यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। ज्ञान की प्रति समय उठती तरंगों में ज्ञान सागर मात्र हूँ। ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित ज्ञान पर्याय में किसी भी प्रदेश पर ज्ञेय का रूप नहीं है, ज्ञान स्वरूप ही है। ज्ञान के परिणमन में भी ज्ञान ही है, तो ज्ञान सत्ता में परज्ञेय कैसे? अनंत गुणाधिपति एक चैतन्य परमात्मा तत्व, यही मैं हूँ। सूर्य की किरण सूर्य से अलग नहीं है। सूर्य की किरण में सूर्य व्यक्त हो रहा है। ज्ञान किरण में चैतन्य परमात्मा व्यक्त हो रहा है। ज्ञेयों में तो परिवर्तन करने का विकल्प ही नहीं, फिर वह ज्ञेय कोई भी हो, वह ज्ञेय देह रूपी पर्याय हो या फिर वह ज्ञेय रागादि विकारी भाव रूप पर्याय हो,
यहां तक कि ज्ञान की पर्याय ही ज्ञान का ज्ञेय बने, फिर भी ज्ञान के परिणमन का जो कर्ता नहीं बनता। सदाकाल यह जागृति कि यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। अज्ञानता में, अज्ञानता के कारण अज्ञानी ने विकल्पों के तरंगों को शांत करने में पुरुषार्थ माना। तीव्र कषाय भाव को मंद कषाय रूप परिवर्तित करने में पुरुषार्थ माना। मगर ज्ञानी की दृष्टि निराली है। अज्ञानी मानता है कि ये जैसे सागर की तरंग उठ रही है, ये उठती तरंग अब मिट जाए, तरंगों में कुछ परिवर्तन आए, तरंगों में कुछ उपचार हो। मगर ज्ञानी की दृष्टि यह है कि तरंग मिटे या न मिटे, तरंगों की और तुम दृष्टि मत करो। ज्ञानी का पुरुषार्थ यह है कि तरंग जिस ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित होती है, सिर्फ यह जागृति बनी रहे कि तरंग ज्ञान दर्पण से अलग है। तरंग ज्ञान दर्पण में कहीं पर भी नहीं। तरंग की सत्ता स्वयं से है और ज्ञान दर्पण की सत्ता स्वयं से है। फिर तरंगों में फेरफार करने का भाव उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए यह जागृति यदि तीव्र क्रोध का भाव आत्मा में उत्पन्न होता है, तो क्रोध को कम करना, क्रोध को मिटाना, क्रोध से मुक्त होना, इसे पुरुषार्थ मत समझना। क्योंकि पर द्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले विकारों में फेरफार करने की बुद्धि ही मिथ्यात्व है। आज तक यही तो किया था। जब अनंत बार मुनि धर्म अंगीकार किया तो क्या किया? यही तो किया कि कषाय भावों की तीव्रता से कषाय भावों की मंदता की ओर गया। कषायों में परिवर्तन करने का कर्तृत्व का भाव न छूटा, मिथ्यात्व न छूटा। और कषायों में परिवर्तन करने का भाव तब तक नहीं छूट सकता जब तक चैतन्य सत्ता को कषाय से न्यारी न देखे, जब तक चैतन्य सत्ता में कषाय का मिलन न देखे। इसलिए क्रोध, मान, माया, लोभ के विकार के भाव, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद के भाव, इन विकार के भाव में जिसका एकत्व नहीं, ये विकार के भाव स्वरूप जिसकी पहचान नहीं, इसलिए यही अभ्यास करने योग्य है कि मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता और मैं विकार नहीं। विकार की निंदा को स्वयं की निंदा न समझे। विकार के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है, ये मेरे बारे में नहीं। और जब विकार के बारे में निंदा होती हो या फिर विकार के बारे में प्रशंसा होती हो, पाप के भाव के बारे में निंदा होती हो या पुण्य के भाव के बारे में प्रशंसा होती हो, मगर जिसकी दृष्टि में ध्रुव चैतन्य सत्ता है, उस सत्ता पर दृष्टि से ये कर्तृत्व का भाव ही उत्पन्न नहीं होता। ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये मेरे बारे में कुछ कहा जा रहा है। किसी पराये के बारे में, जैसे पराये का मुर्दा जलता हो, अग्निदाह की विधि होती हो, चिता जल रही हो, इतनी अग्नि हो
मगर उसमें तुम अपने को जलता हुआ तो नहीं देखते नहीं। ये भेद विज्ञान की कला है। हे ज्ञान दीपक, इसी प्रकार से तत्व विचार विषय के भोगों से विरक्त होकर के एकमात्र यही तत्व विचार, यह चैतन्य तत्व विचार कि किसी की चिता जलती है, आग लगी है, मगर जैसे तुम अपने को जलता हुआ नहीं देखते, जैसे तुम स्वयं को वहां पर दूर से दृष्टा देखते हो और दूर से दृष्टा देखते हो तब जब तुम स्मशान में होते हो, मगर तुम स्मशान में जाओ ही नहीं और स्मशान में तुम्हारी उपस्थिति भी न हो, तो फिर ना तो तुम जलने वाले हो, न तो तुम देखने वाले हो, तुम अपने घर में स्थित हो। यही दृष्टि कि क्रोध की अग्नि को ज्ञान की पर्याय जानती हो, मगर ये जागृति की क्रोध की पर्याय ये चिता जल रही है। ज्ञान की पर्याय मात्र ज्ञाता होकर जान रही है, मगर त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र ये भगवान आत्मा न तो क्रोध की चिता में, न तो ज्ञान की ज्ञाता रूप पर्याय में, साक्षी रूप पर्याय में, उपस्थित पर्याय में। इसलिए मैं स्मशान में उपस्थित नहीं। उपस्थित रहने में किसी ना किसी पराये का विकल्प उत्पन्न होता है। उप का अर्थ ही है निकट, नजदीक। उपस्थित का अर्थ है नजदीक रहना। किसके नजदीक? नजदीक में कोई ना कोई विकल्प होगा दूसरे का। यहां तो एकमात्र चैतन्य सत्ता है जो स्थित है, उपस्थित नहीं, जो मात्र स्थित है। इसलिए उपस्थित ये पर्याय में होता है कि पर्याय द्रव्य के निकट आती है, पर्याय द्रव्य का अनुभव करती है, पर्याय द्रव्य में स्थिर होती है कि पर्याय द्रव्य के उपस्थित हुई, द्रव्य के निकट स्थित हुई। इसलिए तो उपस्थित कहा, इसलिए तो उपवास कहा, इसलिए तो उपनिषद कहा, इसलिए तो उपध्यान कहा। मगर चैतन्य सत्ता मात्र है, ये सत्ता मात्र भगवान आत्मा, ये मैं। जिस तत्व विचार के लिए ये देह के परमाणु, ये योग, ये देह का संयोग वहां है ही नहीं। इसलिए तत्व विचार करते करते जब निर्विकल्प अनुभूति होती है, तो निर्विकल्प अनुभूति के काल में मन भी मर जाता है। मन संबंधी विकल्प भी मर जाते हैं, क्योंकि जड़ के निमित्त से चेतन की अनुभूति कैसे हो, पराये को लेकर के स्वयं का दर्शन कैसे हो। उस समय ये दशा प्रकट होती है कि अनादि काल से पर को जानने का जो कार्य होता था, वह कार्य भी पर को लेकर के नहीं होता था। इसलिए ज्ञान सत्ता मात्र, ऐसा ज्ञान सत्ता मात्र मनुष्य की पर्यायी रूप देखना ही नहीं। यह तत्व विचार, और उसमें आनंद क्या आएगा, उसमें शांति क्या मिलेगी? ये तत्व विचार करने से ऐसी क्या शांति मिलेगी? यही कि जब तुम देह स्वरूप स्वयं को देखो नहीं, देह है ही नहीं, ऐसा चैतन्य रूप जब तुम्हारा तत्व विचार चले, तब उस तत्व विचार में ज्ञान 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 के विचार से
सहज ही आकुलता मंद होगी। चैतन्य तत्व विचार से सहज ही तुम अनुभव करोगे कि अब तुम गैर हाजिर हो रहे हो देह के परमाणुओं से। इसलिए देह के परमाणुओं की ऐसी स्वतंत्र 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 सत्ता। देह उठता है, देह बैठता है, देह की क्रिया होती है, सांसें भीतर जाती है, बाहर आती है, मगर ज्ञान की सत्ता को ये देह की क्रिया में करता न देखना। सत्ता सत्ता मात्र है और उसी में एकत्व। ये देह की क्रिया का कर्ता बनने वह सत्ता नहीं आती, क्योंकि देह के परमाणु का परिणमन इतना स्वतंत्र है, एक एक पर्याय स्वतंत्र है, परिपूर्ण है। ज्ञान की पर्याय ही नहीं, ये देह की पर्याय भी परिपूर्ण है, विकल्प की पर्याय भी परिपूर्ण है। विकल्प की पर्याय में भी ऐसा सामर्थ्य है कि विकल्प की पर्याय को भी अपनी योग्यता के लिए किसी पर द्रव्य पर अधीन होने की जरूरत नहीं। भले ही यह कहे कि विकल्प पर के लक्ष्य से होते हैं, मगर पर के लक्ष्य से होने वाले विकल्प की भी स्वयं की तत्समय की योग्यता है। पर उसे विकार कराता नहीं, पर द्रव्य विकार का करता नहीं, पर द्रव्य विकल्प का करता नहीं। विकार की उत्पत्ति विकल्प की उत्पत्ति होती है, तब विकल्प की पर्याय की स्वयं की योग्यता है। विकल्प भी इतना शक्तिशाली है क्योंकि प्रत्येक पर्याय शक्तिशाली है, अपनी शक्ति से अपनी योग्यता से उत्पन्न होती है, टिकती है, नष्ट होती है। और जिसने विकल्प की पर्याय को भी इतना शक्तिशाली देखा हो, तो फिर कर्ता कैसे बने? जिसमें शक्ति नहीं उसमें तुम कुछ करने जाओ। जो व्यक्ति अपने पैरों से चल सकता है, उसे तुम लाठी देने क्यों जाओगे? उसे तुम हाथ देने क्यों जाओगे? उसे तुम सहारा देने क्यों जाओगे? जब शक्तिशाली है अपनी योग्यता से ही वो चल सकता है। जब तुम्हें विकल्पों की उत्पत्ति अपनी योग्यता से, अपनी ही योग्यता से ऐसी विकल्प की उत्पत्ति दिखे, तब फिर मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता वहां कैसे जाऊं? ये ध्रुव चैतन्य सत्ता में, और ये विकल्प ये विकल्प की उत्पत्ति का कर्ता फिर बनता नहीं। भगवान अंतर में ध्यान त्रिकाल पर रहता है, ज्ञान में विकल्प प्रतिबिंबित होते हैं। ज्ञान में मलिनता भले ही प्रतिबिंबित होती हो, मगर दृष्टि त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता पर टिकी रहती। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता पर टिकी रहती है। यह दृष्टि का झूर है। हाथ में तो हीरा अंगूठी में पहना हुआ है, अंगूठी में हीरा है, हीरा इतना चमकदार है, कीमती है। और किसी समय मजबूरी में ऐसा काल आया कि बरसात हो रही है और बरसात में चलते हैं, कीचड़ में चलते हैं, पैर गंदे हुए हैं, शरीर गंदा हुआ है, कीचड़ कीचड़ शरीर है, मगर फिर भी वो अंगूठी में जो हीरा है, जो चमक रहा है। ऐसा नहीं कि मैं कीचड़ वाला हो गया, उस समय भी वो जोर है कि मैं हीरे का मालिक हूं, मैं धनवान हूं। ये धनवान वाली मान्यता शरीर कीचड़ वाला होने से जाती नहीं है। यह जागृति कि राग आदि विकारी भावों का कीचड़ तो है, और ऐसा नहीं है कि रास्ते पर जब तुम चलते हो और चलते समय जब पैर गंदे होते हैं, तो गंदे होते पैर को जब तुम जानते हो, उस समय भी तुम्हारी मान्यता में यह है कि मैं धनपति हूं। मैं गंदा धनपति नहीं, मैं धनपति हूं। ये दृष्टि का जो जोर है, सम्यक दृष्टि की दृष्टि ऐसी है। सम्यक दृष्टि को पहचानना अर्थात स्वयं को सम्यक दृष्टि प्रकट होना।
वरना पहचान न पाओ। वरना तुम्हें तब तक ऐसा लगे कि जब ये वाणी निकलती है, ये ज्ञानी का बोलना जब होता है, तब तो बात सब सच्ची है। मगर बोलना बंद हुआ कि विकार के भाव, क्रोध, मान, माया, लोभ के भाव दुकान पर जाकर के रुपये गिनते हुए, थोड़ी देर पहले तो हाथ पर हाथ धरे थे और आंख बंद थी, तब तो तुम उन पर ज्ञानी की मोहर लगाने को तैयार हो जाते थे। मगर अब जब दुकान की ओर जाते हैं और ग्राहकों से बात करते हैं और उस समय उस दृश्य को तुम देखो, तो मोहर नहीं लगा सकते, क्योंकि बाहर में दिखते हैं क्रियाकांड, और क्रियाकांड दिखते हैं आंखों से, और उस आत्मा की भीतर में प्रकट हुई वितराग परिणति दिखती है दृष्टि से। दृष्टि में इतना तेज हो कि तुम्हें वह परिणति की निर्मलता भी दिखाई दे, और तब तुमने ज्ञानी को पहचाना। वह तब तुमने पहचाना जब तुम्हें यहाँ पर जो विकल्प उत्पन्न होते हैं, उन विकल्पों को तुमने प्रधानता देना बंद कर दिया। इसलिए तो किसी भी प्रकार के विकार के कारण ज्ञानी किसी को नीचा क्यों नहीं देखते। यही तो कारण है कि विकार में मिला नहीं, कीचड़ में मिला नहीं है हीरा। हीरे का तेज कीचड़ में भी कम नहीं हुआ। और ये अनादि काल का मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व का कीचड़ भी चैतन्य हीरे को मलिन न कर सका। मिथ्यात्व का भाव इतना कमजोर है और चैतन्य हीरा इतना चमकदार है, इतना शक्तिशाली है, तो फिर चैतन्य तत्व दृष्टि में क्यों नहीं आता? जब इतना शक्तिशाली है तो शक्तिशाली तो दृष्टि में आना चाहिए। दृष्टि में आने के लिए दृष्टि में सम्यकपना चाहिए। चैतन्य में कुछ भी नहीं, चैतन्य कुछ भी नहीं करता। पहाड़ को देखने के लिए हमारी आंख में कण न गिरा हो, यह महत्वपूर्ण है। यदि आंख में छोटा सा कण गिरा हो और पहाड़ न दिखे, तो पहाड़ का क्या दोष? ये ध्रुव चैतन्य सत्ता का क्या दोष? और ऐसी ही ध्रुव 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 ये चैतन्य सत्ता यह मैं हूं। इसलिए हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, अब इस बोर्ड पर जितना भी लिखा गया है उसे साफ करो। जितना भी लिखा गया है उस बोर्ड पर साफ करो। कुछ नया नहीं लिखना है। बच्चा पूरी किताब में अक्षर लिखता है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम कुछ नया लिखो, लिखा हुआ बहुत है, उसे साफ करो, साफ करो, साफ करो। क्या क्या लिखा हुआ है? यही कि मैं मनुष्य हूं, मैं भारत देश में रहता हूं, मैं अमेरिका में रहता हूं, मैं इस पृथ्वी पर रहता हूं, मेरे ये माँ बाप है, ये मेरे भाई बहन है, ये मेरे पुत्र पुत्री है, ये रिश्तेदार, ये मेरा गांव है, नगर है, देश है, ये सब वो जो लिखा हुआ है उसे साफ करना। लिखे हुए को साफ करने का भाव यह है कि ज्ञान में जो भी भरा हुआ है उसमें यह देखना कि त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता की और दृष्टि नहीं गई, इसलिए ज्ञान में यह सब स्टोर है। ये ज्ञान में सब कचरा इकट्ठा हुआ, जिसमें मेरी सत्ता ही नहीं है उसको ही इकट्ठा करके रखा है। दुनिया भर की जानकारियां यहां पर इकट्ठी करके रखी है, उसमें ही पूरा जीवन बीतता है, उसमें ही सुबह उठ करके रात को सोने तक यही 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 तो विचार चलता है। तुम जरा विचार करो, सुबह से रात तक किन किन विषयों में उलझ करके, उन विषयों में किस किस प्रकार के भाव उत्पन्न हुए। आंख खुलते ही
जैसा विचार चलता है, तुम जरा सोचो, आंख खुलते ही कौन सा विचार चलता है, ये प्रयोग करना है। और इस प्रयोग के लिए ही मैंने ज्ञान दीपकों को गजपंथा में आमंत्रण दिया। यही प्रयोग होगा, क्योंकि साथ में बैठ करके, चल करके, वन की यात्रा करके, स्मशान की यात्रा करके, साथ में ही रह करके, उन दिनों में ये किस प्रकार से प्रयोग और ये जाने पदार्थ किस प्रकार से अनजाने हो जाते हैं। देह बहुत छोटा पड़ता है, देह बहुत छोटा पड़ता है, देह साथ नहीं दे सकता, ये देह बहुत छोटा पड़ता है। इसलिए तो जब ज्ञान में विकास होता है तब देह छोटा पड़ता है, ज्ञान में वृद्धि होती है, ज्ञान में जब निर्मलता होती है तब देह बहुत छोटा पड़ता है जगत के विषयों को जानने के लिए। इसलिए तो अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान के काल में इंद्रिया निमित्त भी नहीं बनती, क्योंकि ज्ञान का इतना विराट उघाड़ है और उस समय ये इंद्रिया वहां छोटी पड़ती है। जब अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान में भी ये देह के परमाणु बहुत छोटे पड़ते हो, तो फिर केवल ज्ञान का क्या कहना। केवल ज्ञान में ये देह के परमाणु कैसे साथ दे। अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तो दूर। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान में भी स्व संवेदन प्रत्यक्ष, ऐसी अनुभूति के काल में भी इंद्रियों के परमाणु साथ नहीं देते, दे ही नहीं सकते, ऐसी वह दशा। सुबह उठ करके ही किस प्रकार का विचार चलता है, मैं उठा, मैं उठा। तुम्हें जगाने वाला कोई चाहिए। जैसे ही तुम्हें विकल्प उत्पन्न हो कि तुम्हें जगाने वाला चाहिए, और गुरु सदाकाल तुम्हें जगाने के लिए नहीं आएंगे, तुम्हारे साथ कोई चाहिए जो तुम्हें रिमाइंड, जो तुम्हें जगाए, तुम्हारे लिए रिमाइंडर हो जाए, तुम्हें सावधान करे। जब भी तुम में कोई विकल्प उत्पन्न हो, तुम्हें सावधान करे, और पराये का साथ सदाकाल न रहेगा। इसलिए ज्ञानी सदाकाल सावधान कैसे रहते। सदाकाल गुरु तो है नहीं, कोई ज्ञानी का योग तो है नहीं, स्वयं ही ज्ञानी, स्वयं की ज्ञान की पर्याय ही गुरु, जो जगाती है कि ज्ञान की पर्याय ही ये जगा रही है कि ये ज्ञान की सत्ता जहां विकल्प है ही नहीं। कदम जैसे ही आगे बढ़े तुरंत ही जागृत, जागृत, वो दूरी जितना हो सके बस दूर से। इसलिए जब तुम आंख खोले, सुबह उठो, आंख खुलते ही भले ही तुम्हारा देह शौचालय की ओर जाता हो, ये देह की क्रिया होती हो, मैं तुम्हें पूरी तरह से प्रयोग के बारे में कहता हूं। जैसे ही ये देह की क्रिया होती हो, ये देह की क्रिया में भगवान आत्मा, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा कदम नीचे रखा। जैसे ही कदम तुमने नीचे रखा, मगर ज्ञान को तुम अछूता देखो। कदम नीचे रखा तुमने पलंग से, जैसे ही तुमने कदम नीचे रखा, ये देह की क्रिया तो तुम्हें जानने में आए, उसमें पुरुषार्थ होगा, पुरुषार्थ का प्रयोग ऐसे ही होगा, धर्म की शुरुआत ऐसे ही होगी, तत्व विचार से होगी। इसी प्रकार के तत्व विचार से होगी कि चैतन्य 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 के जोर से अस्पर्शी ज्ञान 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 की सत्ता। ये ज्ञान की सत्ता, इस ज्ञान की सत्ता को जमीन पर गिरती हुई तुम नहीं देखते, तुम ऐसा देखते हो भगवान, भगवान गिरा नहीं, वेदी पर से परमात्मा नीचे गिरता नहीं। अभिषेक प्रक्षाल के टाइम पर कितना देखते हो कि भगवान नीचे गिर गए, भगवान नीचे नहीं गिरे, ऊपर है।
ऐसा रूप कि जो परमात्मा की प्रतिमा नीचे गिरती नहीं है, ऐसे ही ये ज्ञान की मूर्ति जमीन पर गिरती नहीं है। ज्ञान की मूर्ति नीचे नहीं गिरती, और ज्ञान की मूर्ति नीचे नहीं गिरती, पृथ्वी पर नहीं गिरती। और जब तत्व विचार हो कि ज्ञान की मूर्ति कौन सी पृथ्वी पर, घर पर, जो नीचे जमीन है वहां की बात नहीं है, इस पृथ्वी की बात है कि जो चैतन्य सत्ता है देह की पृथ्वी में गिरती नहीं है। जो चैतन्य सत्ता है वह जड़ मूर्ति में कैसे गिरे, जड़ मूर्ति में कैसे गिरे? वो विकल्प आया, वो विकल्प गया, ये विकल्प उत्पन्न हुआ, और विकल्प उत्पन्न हुआ, उस विकल्प को रोकना नहीं। आज मैं ये खाऊंगा और ये नहीं खाऊंगा, ये विकल्प से ही तुम्हारी शुरुआत होती है। आज अभी नाश्ते में मैं नमक न डालूंगा, मैं शक्कर नहीं डालूंगा, मैं त्याग करता हूं, आज मैं आइंबिल करता हूं। ये विकल्प उत्पन्न हुआ कि आज मैं आइंबिल करता हूं। वो भोगों के भाव को त्याग करके अब वो आइंबिल करता है। उसका जोर वहां पर है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा भले ही नमक डालने का विकल्प आया, उसको नहीं रोकते। उस समय ये विचार तो करो, दुनिया तुम्हें जो कहे सो कहे, ये विचार तो करो, क्योंकि दुनिया की ओर दृष्टि करके ही तो विकल्प को तुमने बेहतर बनाना चाहा। दुनिया देखती है विकल्पों को और तुम ऑपरेशन करते हो विकल्पों में, क्योंकि तुम्हें दुनिया का विचार आता है कि दुनिया किसे धर्मी मानती है, मगर तुम्हारे भीतर में आनंद कैसे प्रकट होता है उसका विचार नहीं। दर्द सहन करते हो, दुख को सहन करते हो, उन विकल्पों की पूर्ति में दुख में सुख मानते हो, दुख विकल्पों की पूर्ति में सुख मानते हो। आज मैं नमक मिर्ची नहीं खाऊंगा, ऐसे जो भाव उत्पन्न हुए उसकी पूर्ति हुई कि नहीं खाया, उसमें सुख मान। एक व्यक्ति बाजार से कोई शोपीस खरीद कर लाता है, अपने घर के कोने में रख देता है, विकल्प की पूर्ति हो गई, विकल्प की पूर्ति हो गई, वह सुख मानता है। तुम्हें यह विकल्प आया कि आज मुझे पेट में अनाज नहीं डालना है, और तुमने अनाज नहीं डाला, विकल्प की पूर्ति हो गई, उसमें सुख माना कि बस आज थोड़ा दिन धर्ममय, आज मैं धार्मिक होकर के जिया। ये विकल्प जो आता है, ये विकल्प और विकल्प की पूर्ति में ही जीवन बीतता है। किसी का भोगों में, इंद्रियों के विषयों के भोगों में, किसी का इंद्रियों के विषयों के भोग के त्याग में, ये दोनों प्रकार के विकल्पों की पूर्ति में। और ज्ञानी न तो भोगते हैं न तो त्यागते हैं। भोगने के, त्यागने के विकल्प ज्ञान दर्पण में जो प्रतिबिंबित होते हैं वो ज्ञान की सत्ता में नहीं है। ऐसी जागृति का अभ्यास करो, यही अभ्यास करो तुम, यही चैतन्य चैतन्य चैतन्य, इसी के बल पर तो एक समय में वो मिथ्यात्व गिर जाता है, नहीं तो मिथ्यात्व जाए कैसे? ये मिथ्यात्व पर प्रहार हो रहा है इनडायरेक्टली, तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम्हें पता न चलेगा। वो प्रति समय ये प्रयोग 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 से, आज ये टेस्ट कराओ और तुम्हें पता चले कि तुम्हें अल्सर की बीमारी है। अचानक अल्सर कैसे हो गया? अल्सर की बीमारी तुम्हें कैसे हुई? क्या तुमने आज मिर्ची खाई? तुम डॉक्टर से कहो मैंने तो मिर्ची आज खाई ही नहीं, आज तो मैंने मिठाई खाई थी, मगर डॉक्टर कहेंगे बहुत तीखा भोजन किया होगा, पहले इतनी मिर्ची खाई, 40-40 मिर्ची मैंने खाई, 60-60 मिर्ची मैंने खाई, और जिस दिन अल्सर का रिपोर्ट आया उस दिन तो मैंने पकवान खाए थे। मगर ये उस दिन का परिणाम नहीं, ये जीवन भर का परिणाम, बचपन से लेकर के मिर्ची खाने का ये परिणाम, ये परिणाम पहले का। इसलिए ये कहता हूं, ये जो चैतन्य के जोर से ही तत्व विचार हो, ऐसे तत्व विचार से
दृष्टि चैतन्य तत्व पर है, दिशा स्वयं की है, इसलिए ये यात्रा पूर्णता की ओर तुम्हें ले जाएगी, स्वरूप की ओर दृष्टि। इसलिए सबको इतना ढीला छोड़ दो, विकल्पों को ढीला छोड़ो, विकल्पों को ढीला छोड़ो अर्थात विकल्पों में परिवर्तन नहीं, क्षयोपशम ज्ञान में परिवर्तन मत करो। उस समय भी भेद विज्ञान तुमको पढ़ने का भाव आता है, विकल्प हुआ कि शास्त्र को पढ़ना है। यह प्रयोग की बात मैं तुमसे कहता हूं, हे ज्ञान दीपक, ये प्रयोग, शास्त्र पढ़ने का भाव तुम्हें आए, शास्त्र उठाया, एक पन्ना तुमने पढ़ा, एक पन्ना पढ़ा, और जो तुम्हें ज्ञान पहले नहीं था अब वो ज्ञान तुम्हें हुआ, वो ज्ञान हुआ। तुम्हें पता नहीं था द्रव्य कितने हैं, मगर नीचे तुमने पढ़ा कि द्रव्य 6 होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अभी नहीं जानते थे, अब तुम जानने लगे, अब तुम्हारे ज्ञान में वृद्धि हुई, ये ज्ञान में वृद्धि हुई, ये ज्ञान बढ़ा न। अज्ञानी उस बढ़ते हुए ज्ञान के साथ जीवन जीता है, बढ़ते हुए ज्ञान के साथ जीवन जीता है। थोड़ी देर पहले मैं नहीं जानता था, अब मैं जानने लगा। और सम्यक दृष्टि कि थोड़ी देर पहले नहीं जानता था, वह भी प्रतिबिंबित होता था निर्मल स्वच्छ दर्पण में, और अब मैं जानने लगा, ये ज्ञान हुआ, वह भी प्रतिबिंबित हुआ निर्मल ज्ञान दर्पण की स्वच्छता में। यहां स्वच्छता पर ये दोनों प्रतिबिंबित हुई, दोनों अवस्थाएं प्रतिबिंबित हुई। फिर तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा घटेगा। ऐसी भी स्थिति आए कि कुछ भी याद न रहे, किसी के नाम याद न रहे, गांव का नाम याद न रहे, किसी परिवारजन का नाम याद न रहे, यहां तक कि तुम उस स्थिति को भी भूल जाओ कि 24 तीर्थंकर के नाम याद न रहे। ऐसा होगा, बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे में ये हाल होगा, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे ज्ञान दीपकों को मिला हूं, उनके घर पर बुढ़ापे में 90 बरस की उम्र, 96 बरस की उम्र। मेरे एक विद्यार्थी को मैं अभी 2 दिन पहले ही मिलकर आया, 96 बरस के दादी मां, पूरे जीवन भर चैतन्य 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 चैतन्य। अभी याद कुछ भी नहीं, समय सार का कुछ भी पता नहीं। पहले तो एक शब्द बोलते ही समय सार की गाथा स्मरण में आती, शब्द का कुछ भी पता नहीं, बुद्धि चली गई, है ही नहीं, कुछ भी याद नहीं रहता। मगर जब मैंने उनसे कहा कि अभी ये याद नहीं रहता, ये याद नहीं रहता, इसे तुमने अपना वैभव माना, पहले तिजोरी भरी थी उसमें सुख माना था, तो खाली हो गई तो दुख मानोगे। तिजोरी भरी थी इसलिए सुख माना था, तो खाली होगी तो दुख मानोगे। मगर तिजोरी को मैंने अपने घर में रखा ही नहीं है। जब घर में तिजोरी नहीं है तब तिजोरी भरी हो या खाली हो, जब ज्ञान की सत्ता में, ज्ञान 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 की सत्ता में ये क्षयोपशम ज्ञान भरा नहीं है तो खाली हो, वो सत्ता में से कैसे हो? उसे भेद विज्ञान कहते हैं। तो शरीर तो इतना अशक्त है, उठ नहीं सकते पलंग से, बैठ नहीं सकते, न कुछ याद है, किसी के नाम भी याद नहीं, ऐसी शरीर की स्थिति हो, मगर अंतर में पूर्ण रूप से जागृत। ऐसा हे ज्ञान दीपक, ये अभी से प्रयोग तुम करो। ये गजपंथा की शिविर में यही तो प्रयोग के लिए आपको आमंत्रण दिया। यह प्रयोग, जवानी गई अब बुढ़ापा आया, जवानी गई और बुढ़ापा आया, मगर मैं जवान भी नहीं था इसलिए मैं बूढ़ा भी नहीं। प्रतिबिंब पड़ा, प्रतिबिंब पड़ा, कितना निर्विकल्प सहज ऐसा दर्पण रहता है। ब्यूटी पार्लर में, सैलून में
नाई की दुकान में तुम देखो ऐसे रूप को कि पहले कैसा रूप था और बाद में कैसा। दर्पण, तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के लोग वहां आते हैं और तरह तरह के लोगों वहां पर दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं। जब दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है, कुरूप स्वरूप ऐसे लोगों का रूप दर्पण में प्रतिबिंबित होता है। दर्पण कैसा निर्विकल्प रहता है। यह अनादिकाल से ज्ञान दर्पण ऐसा ही निर्विकल्प रहा, ऐसा ही निर्विकल्प रहा, वहां नहीं है। बस वो कुरूप हो या स्वरूप, वो पाप के विकल्प हो या पुण्य के विकल्प हो, पाप के विकल्प हो या पुण्य के विकल्प हो, ऐसे ही तो दशा है। भगवान आत्मा रात को नींद में ही पलंग पर तुम लेटे और सुबह उठे नहीं, आत्मा विदा हो गए, नया देह तुमने धारण कर लिया, यहां से निकल गए। मगर ये प्रयोग यदि तुम्हारा पहले से ही हुआ होगा तो तुम चैतन्य 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 उस धारा में ही ओ उस धारा में ही रहोगे। पहले से ही जो यहां से पार हो गया है वो उसी धारा में चैतन्य 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 के चिंतन की धारा चलेगी। ऐसी चिंतन की धारा चलेगी, नया कोई आया। बस एक बूढ़ा पहले आया था नाई की दुकान में, एक बूढ़े आदमी को मैंने देखा और थोड़ी देर बाद मैंने एक छोटे से बच्चे को उस नाई की दुकान पर देखा। कोई माँ लेकर आई थी बच्चे को, पहले कोई बूढ़ा आदमी था, फिर कोई बच्चा आया। मगर दर्पण स्वच्छ निर्विकल्प, न आकार बदला न रूप बदला, जैसा है ऐसा स्वच्छ रहा। मैं यही कहता हूं कि बुढ़ापा आया, ये बूढ़ा व्यक्ति ज्ञान के दर्पण में प्रतिबिंबित हुआ। यहां से मरने के बाद में मां के गर्भ में आत्मा वहां जन्म लेगा, मगर वो ज्ञान की जागृति न छूटेगी, क्योंकि पहले ही वो फैला नहीं था परमाणु में, पहले ही वो देह के परमाणु में अपने को मिलता हुआ नहीं देखता था। हे ज्ञान दीपक, यही तो मैं हूं, यह दर्पण मैं हूं। और तुम निकले नहीं, एक शरीर को छोड़कर के दूसरे शरीर में गए नहीं, तुम नहीं गए, सिर्फ दर्पण घूम गया, दर्पण पलट गया। यहां पर बूढ़ा व्यक्ति है और यहां मां के गर्भ में बच्चा है। ये ऐसा रूप बदल गया, दर्पण पलट गया। दर्पण का पलटना हो गया, मगर दर्पण दो नहीं हुए। दर्पण साफ से गंदा नहीं हो गया, स्वच्छ जैसा था ऐसा ही रहा। और दर्पण किसी भी दिशा में घूम जाए, मगर दर्पण का रूप तो वही रहेगा, रूप तो वही रहेगा। तुम कहो कि पहले पूरब की ओर था, अब तो उसका रूप पश्चिम की ओर है न। दर्पण पहले पूरब की ओर था, अब तो पश्चिम की ओर गया, इतना तो रूप बदल गया न। ये दर्पण का रूप बदल गया न, दर्पण का रूप नहीं। दर्पण का रूप तो स्वच्छता मात्र है। उस स्वच्छता में यदि भेद हो, स्वच्छता में मलिनता हो, तो दर्पण का रूप बदला। क्योंकि पहले भी तुमने एक दिशा में दर्पण को नहीं देखा तो फिर दूसरी दिशा में गया ऐसा नहीं लगेगा। ये स्वरूप की बात, इसलिए तो कहता हूं कि गुड़ में पूरब पश्चिम नहीं होता। मिठास यदि तुम अनुभव करो तो पूरब पश्चिम का विकल्प नहीं होता, पूरब पश्चिम का विकल्प नहीं होता। ऐसी ही तो ये दशा, ये अनुभूति में ये भेद का विकल्प नहीं। राजस्थान में मैं ऐसे अंधविश्वासों को मिला था, अंध श्रद्धानी को मिला था। एक मंदिर खरीदा और मंदिर में ध्यान के लिए बैठना है, मगर वास्तु शास्त्र के नियम अनुसार वो दिशा ठीक तरह से बैठती नहीं है। कौन सी दिशा में बैठना ध्यान करने के लिए,
समय मेरे पास ज्यादा नहीं था, मैं सिर्फ एक वाक्य कह करके निकल गया था। वही कहा कि जिस जगह पर आप बैठ करके रसगुल्ला जीभ पर रखते हो, उस समय तुम वास्तु शास्त्र के नियम अनुसार मुहूर्त निकालते हो। जीभ पर जब रसगुल्ला आता है, तब कहां पूर्व है कहां पश्चिम है, ये विकल्प तुम्हें आता है। जिस समय तुम पुद्गल क्षणिक काल्पनिक सुख का अनुभव करते हो, काल्पनिक सुख का अनुभव करते हो, उसमें भी वास्तु शास्त्र बीच में नहीं आता। तो स्वयं सिद्ध परमात्मा जब पर्याय में अनुभव में आए, तो कौन सा वास्तु शास्त्र। मगर उन्होंने ही कहा, हमको तो महाराज साहबों ने ये सिखाया, जिनको अनुभूति नहीं वो इसके अलावा क्या सिखाए। जिसने जाना पहचाना, उसे तो ये विकल्प ही नहीं आता। ये विकल्प ही नहीं, समय का विकल्प नहीं, क्षेत्र का विकल्प नहीं, ऐसे विकल्प से पार। इसलिए तो ये विकल्प से पार, ये विकल्प से पार चैतन्य तत्व दृष्टि में रहे भगवान आत्मा, ये चैतन्य परमात्मा भगवान, जहां ये क्षेत्र का विकल्प नहीं, काल का विकल्प नहीं। कैसा काल? जब अग्नि को तुम्हारा हाथ छूता है, उस समय अमृत चौघड़िया चलता हो, शुभ चौघड़िया चलता हो, उस समय तुम हाथ डालो, तुम्हें गर्म लगेगा या नहीं लगेगा? सीधी सी बात है, पुद्गल के स्वभाव का अनुभव करने में भी वो चौघड़िया, वो वास्तु, वो तुम्हारी अंधश्रद्धा, वो वहां काम में नहीं आती। गर्म का अनुभव होगा, बर्फ को छुओगे ठंडे का अनुभव होगा। जब पुद्गल का स्वभाव भी काल की अपेक्षा नहीं रखता। भारत में आग में हाथ डालो तो हाथ जलेगा, और अमेरिका में हाथ डालो तो हाथ नहीं चलेगा। ऐसा नहीं, स्वभाव जिसका है कि वहां आग में हाथ गया तो हाथ जलेगा। ये स्वभाव, मैं ये कहता हूं कि स्वभाव की और ही तुम्हारा जोर हो, बाहर में कहीं नहीं। किसी पर द्रव्य पर नहीं, किसी पर क्षेत्र पर नहीं, पर काल पर नहीं, और पर भाव पर नहीं। ऐसा जो चैतन्य स्वरूप, ये चैतन्य स्वरूप दृष्टि में रहे। हे ज्ञान दीपक, ये प्रयोग, ये प्रयोग, ये प्रयोग, काल ऐसा चलता है। अभी का काल, उन्होंने मुझसे कहा, काल इतना खराब चलता है, तब इतना बुरा होता है कि दुकान पर मैं गया, और दुकान पर जाकर के वो काल ही ऐसा था कि दुकानदार ने मुझे लूट लिया। 100 रुपये की वस्तु थी और 1000 रुपये में मुझे बेची। वो काल ऐसा था। 900 रुपये मेरे ऐसे ही गए कि वो काल ऐसा था। तो उस काल में दुकानदार को तो 900 मिल गए। वो काल यदि बुरा था तो दुकानदार के लिए तो बहुत अच्छा काल आ गया। तुम कहते हो काल बहुत बुरा था कि बस मेरा बेटा मर गया, मगर उसी काल में तो किसी दूसरे के घर पर वो पैदा हुआ। वो कहते हैं कि बस बच्चा माँ के गर्भ में आया, ये माँ हुई, ये गर्भवती हुई, कितने सालों से इंतजार कर रहे थे, बच्चा नहीं हो रहा था। वही काल तुम्हारे लिए बुरा है, किसी के लिए अच्छा है। काल बुरा अच्छा नहीं है, ये उदय का परिणाम है, और उसमें भेद विज्ञान करके सत्ता का दर्शन करना, ये मनुष्य जीवन की सार्थकता है। ये मनुष्य को बुद्धि मिली, ज्ञान मिला, मगर ज्ञान का उपयोग उसने ऐसे ही अंधश्रद्धा में किया। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारा ये अहो भाग्य है, अहो अहो भाग्य है, अहो अहो भाग्य है, जो मैं जानता हूं तुम्हारा अहो भाग्य। ये अहो भाग्य है तुम्हारा कि ये चैतन्य 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 की पुकार तुम्हें मिल रही है। आज भी तुमसे मिलने के लिए कोई संभावना नहीं थी, कोई भाव नहीं था, कोई सुविधा भी नहीं थी। बैठा हूं,
हिमालय की गोद में, मगर हिमालय की गोद में अभी बैठ करके भी यही विचार चल रहा था। आज सुबह से हिमालय की गोद में मैं बैठा हूं, मगर जो निगोद में भी नहीं था, निगोद में भी नहीं मिला था, वो हिमालय की गोद में कैसे आया? ये महा महा महाभाग्य तुम्हारा। इसलिए ज्ञान दीपकों को मैंने गजपंथा के लिए जो चुना, आज का दिन मुझे बार बार याद आ रहा था, कैसे भी करके आपसे सत्संग हो, आपके संग सत्संग हो। कितनी बार 8:23 पर मेरा ध्यान गया है सत्संग के दौरान, 8:23। और इसका कनेक्शन मैं हमेशा आपको कहता हूं, मुझे तो यही याद आता है कि चैतन्य चांद देह पड़ोसी से अत्यंत दूर है। 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु भगवान की टोक और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की टोक, ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। ये बहुत बड़ा अंतर है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है। आज का दिन 8:23 का दिन चैतन्य चंद्र दिखता है और देह पड़ोसी दिखता है, पार्श्ववर्ती दिखता है। 7:42 को मुझे आपसे मिलना था। 7:42 को रोज मिलते हैं, आज भी मैं 7:42 को मिलूंगा, मगर 7:42 पर तो सत्संग के लिए यहां मैं जहां बैठा हूं, इंटरनेट नहीं था, लैपटॉप चार्जिंग नहीं था, मगर होना था सत्संग 8:23 पर। मेरी ये भावना थी कि होगा सत्संग, आज होगा 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 होगा, मेरा ये भाव था। आज ज्ञान दीपकों को चैतन्य के जोर से एक चैतन्य 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 ये चिंतन चलता रहे। ऐसे ही लोगों के साथ में रहना, ऐसा ही कॉन्टेक्ट लिस्ट में मोबाइल में जो तुमने नंबर सेव करके रखे हैं, एक बार देख लेना। दिन भर जिनके साथ में तुम्हारा कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होती है, चैतन्य की चर्चा, चैतन्य का चिंतन, ऐसे लोग है नहीं है तो बचना, थोड़ा दूर रहना। सच कहता हूं तुमसे, फासला बना करके रखना, दूरी बना करके रखना। जितनी दूरी रहेगी, जितना फासला रहेगा, जितना फासला रहेगा, ऐसे ही निमित्त में तुम रहना, सद निमित्त में रहना, बचना ऐसे निमित्तों से जहां चैतन्य 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 की चिंतन की धारा न चलती हो। इसलिए वो हे ज्ञान दीपक, 42 ज्ञान दीपकों का चुनाव हो चुका है। कल मैं ज्ञान दीपकों को मिला था, ज्ञान दीपकों के साथ वन ऑन वन मीटिंग भी हुई थी। 1 सितंबर से 21 सितंबर तक 7-7 दिन में 3 बार ऐसे हमने ये 3 भागों में 14-14-14 ज्ञान दीपकों को, 42 ज्ञान दीपकों को शिविर के लिए चुना है। आपके लिए आपके सभी ज्ञान दीपकों के व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं, आपकी डेट के साथ में, वो भी आपको मिल गए होंगे, आप ग्रुप में जुड़ गए होंगे। किसी किसी का कि हमको पहले कर देते, हमको बाद में कर देते, कोई भी ज्ञान दीपक उसके बारे में अब संदेश नहीं भेजेगा कि किसी को आगे कर दो, पीछे कर दो। किसी का भी वो संदेश आया तो नाम निकाल देंगे, उसमें से ही नाम निकाल देंगे। यदि आपको उसी टाइम पर अनुकूलता है तो आना, इसलिए क्योंकि ये एक अवसर ऐसा है कि इस अवसर में
आपको सब कुछ समर्पण करना होगा। जब इतना अवसर आपको मिला है, यदि अकेले आना पड़ रहा है, अकेले जाना पड़ रहा है, अब सब कुछ समर्पण करके आपको आना होगा, वह भी आपकी रुचि होगी और आपकी तैयारी होगी। तो ये एक अवसर गवाने योग्य नहीं है। और आपका ही हिसाब रखना, ये एक अकेला काम नहीं है मेरे पास कि किसी का नाम आगे करूं और पीछे करूं और रोज रोज वही काम करता रहूं। इसलिए आप भी खुद समझ करके, जिस प्रकार से जैसा योग बनता है ऐसे ही आप पधारे। और जिस प्रकार से आपको जिन जिन दिनों में आने के लिए कहा है, उन्हीं दिनों में आप आएंगे। वहां पर मूल सत्संग के अलावा, जैसा मैंने कहा, 7 दिन अलग अलग स्थानों को मैंने चुना है। हनुमान की जन्मभूमि पांडव लेणी, एक दिन स्मशान में जाना है, एक दिन नदी के तट पर जाना है, एक दिन पहाड़ के शिखर पर जाना है। 5 पहाड़ एक साथ में कतार से है, जहां पर मैंने 5 प्रकार के ज्ञान के भेद को वहां देखा। और वो 5 पहाड़ का जो कनेक्शन है और पांचों में जो चैतन्य सत्ता, वो मैं आपको बताऊंगा जब अपन वहां पर गजपंथा के पास में त्र्यंबकेश्वर है, वहां की यात्रा करेंगे। भाव भाता हूं, और जैसा मैंने कहा कि मेरी जो भावना है वो भावना फलित होगी कैसे भी करके। वहां पर शिविर में आपको मैं बुलाऊं। जिन ज्ञान दीपकों को नहीं चुना है, वो निराश मत होना। अपने घर पर बैठ करके आराम से ये अपूर्व अवसर शिविर का लाभ लेना। आप इस शिविर में यदि नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो जैसा मैंने कहा, राजस्थान में एक इतनी भव्य शिविर होगी जिसमें 42 नहीं, 142 नहीं, हजारों लोग भी उस शिविर में आ सकेंगे, ऐसी सुविधा है। इसलिए आप चिंता मत करना। इस बार यदि अवसर नहीं मिलता तो अगली बार जब कोई शिविर होगी और हमारा यहाँ पर जीवन होगा, तो फिर मिलना भी होगा। भावना भाता हूं मैं, प्रति समय आपका यह चैतन्य तत्व विचार चलता रहे। यही प्रयोग करना, यही प्रयोग, यही प्रयोग। ये विरले ज्ञान दीपक है जिनको मैंने चुना है, जिनका इतना समर्पण भाव है। दूर दूर से यहाँ आए हैं, दूर दूर जाने के लिए। निगोद से यहाँ आए हैं, सिद्धपुर की यात्रा के लिए। हे ज्ञान दीपक, विकल्पों में परिवर्तन नहीं करना है, देह की क्रिया बदलनी नहीं है, क्योंकि जिसमें मेरी सत्ता फैली नहीं है, उन विकल्पों में परिवर्तन करने वाला मैं कौन। जिन परमाणुओं में मेरी सत्ता फैली नहीं है, उन परमाणुओं में परिवर्तन करने वाला मैं कौन। और मैं कौन? मैं अर्थात ध्रुव चैतन्य चांद, ध्रुव चैतन्य चांद, ध्रुव चैतन्य चांद, जो राख की दीवार का पड़ोसी, राख की दीवार का पड़ोसी, राख की दीवार का पड़ोसी, ध्रुव चैतन्य चांद, यही मैं। ओ
अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहा